हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग जीएस वाला में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आज संविधान के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, भारतीय संविधान की अनुसूची, जो किसी भी प्रतियोगी एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं। इसलिए इस टॉपिक की महत्वपूर्णता को देखते हुए आप इसको अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा और बार बार रिवीजन करते रहिएगा। तो चलिए आज के सेशन के पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या है। तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8, 10, 12, 15। तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या वर्तमान में 12 है। ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या 3, 12 अनुसूचियां हैं। जबकि मूल संविधान की बात किया जाए तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन अब मूल संविधान की बात किया जाएगा तो 8, और अब भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। ओके दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा प्राप्त है? तो भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा? तो 69वें संविधान 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची भारतीय संघ के घटक राज्य एवं उसके संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख करता है, तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी को दर्जा जो प्राप्त हुआ वह 69वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ। ओके दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस अनुसूची में भारतीय संघ एवं उसके राज्यों का उल्लेख है? भारतीय संघ एवं उसके राज्यों का उल्लेख कहाँ है? तो अभी हमने बताया प्रथम अनुसूची। ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के जो घटक राज्य हैं और भारतीय संघ के बारे में उल्लेख किया गया है। तो आप ये बताइएगा कमेंट करके कि वर्तमान में भारतीय संघ में कितने राज्य और कितने संघ शासित प्रदेश हैं, यह आपके लिए मैं छोड़ देता हूं, तो कमेंट करके बताइएगा। लेकिन प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ और उसके राज्यों का उल्लेख है। ओके दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल इत्यादि, अब इसमें सभी आ गए, लोकसभा के अध्यक्ष इत्यादि का मतलब होता है कि अब राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, राज्यसभा के सभापति हो गए, उपसभापति हो गए, विधानसभा उपाध्यक्ष, विधान परिषद, विधानसभापति, विधान उपसभापति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, महानियंत्रक, लेखा परीक्षक, जो संघ से वरीय अधिकारी जितने भी हैं उनके जो है भत्ते, पेंशन, वेतन आदि की व्यवस्था किस अनुसूची में की गई है? भाई वीवीआई क्वेश्चन है, खूब पूछता है। तो यह द्वितीय अनुसूची, ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा। द्वितीय अनुसूची, ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के तृतीय अनुसूची में उल्लेख है। तो संविधान के तृतीय अनुसूची में क्या उल्लेख है? तो संविधान के तृतीय अनुसूची में वेतन, पेंशन, संघ राज्यों का उल्लेख, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, तो इसमें कोई भी संविधान के तृतीय अनुसूची में उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान के तृतीय अनुसूची में क्या है? तो मंत्री, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की पद ग्रहण के समय शपथ का उल्लेख है। किसका है? तृतीय अनुसूची में शपथ का जो उल्लेख है वह तृतीय अनुसूची में है। आप जानते हैं ना कि सभी
मंत्री या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो ये शपथ कार्य जो होता है वह तृतीय अनुसूची के तहत होता है। शपथ का कार्यक्रम मंत्रीगण लेते हैं, प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं। ये सभी शपथ का जो व्यवस्था किया गया है वह तृतीय अनुसूची में किया गया है। ओके दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मंत्री उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों आदि के पद ग्रहण के समय दी जाने वाली शपथ, अभी बताया ना, शपथ का उल्लेख है, शपथ का उल्लेख है। तो शपथ का उल्लेख कहाँ है? तृतीय अनुसूची। तृतीय अनुसूची ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा। तो और द्वितीय अनुसूची में पेंशन, वेतन आदि भत्ते, और तृतीय अनुसूची में शपथ। ये दोनों कंफ्यूज करता है, इसलिए आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छे तरीके से और काफी समय दे करके क्वेश्चन को सेलेक्ट और बनाया जा रहा है। आपके एग्जाम में जब बैठेंगे तब समझ में आएगा। ओके दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। राज्यसभा संसद के 3 मेंबर है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो लोकसभा का चुनाव तो डायरेक्ट लोगों के द्वारा किया जाता है, और राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व राज्य और संघ से है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि यह किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो ये आता है चौथी अनुसूची। कौन सी? चौथी अनुसूची। ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। चौथी अनुसूची, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। जो अनुसूचित क्षेत्र जैसे असम, नागालैंड वगैरह अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में जो उल्लेख किया गया है, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित क्षेत्र जो बताए गए हैं, तो इसका जो है वर्णन कहाँ है? तो 5वीं अनुसूची, ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा। 5वीं अनुसूची, ऑप्शन संख्या 2। चौथी अनुसूची में राज्य सभा में प्रतिनिधित्व, और 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण, 5वीं अनुसूची में। ओके दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के अंतर्गत संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस सूची में दिया गया है? संविधान के अंतर्गत संघ एवं राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा होता है वह किस सूची के अंतर्गत होता है? तो यह 7वीं अनुसूची के अंतर्गत होता है। 7वीं अनुसूची, ऑप्शन संख्या 3। इसी 7वीं अनुसूची में तीनों सूची, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। ओके दोस्तों, तो यह जो है संघ एवं राज्यों की शक्तियों के बीच बंटवारा 7वीं अनुसूची में दिया गया है। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान की किस अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन है? अभी बताएं हम, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची, इन 3 सूचियों का वर्णन है। अभी हमने बताया 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में कितने विषय हैं? तो संघ सूची में 100 विषय हैं, ऑप्शन संख्या 1। जबकि संघ सूची में जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो जब संविधान लागू हुआ था उस समय संघ सूची में कितने विषय थे? तो 97 विषय थे। ये भी याद रखिएगा, यदि पूछ दे कि संघ सूची में पुराने कितने विषय थे जब संविधान लागू हुआ था, तो 97 विषय थे, और वर्तमान में 100 विषय हैं। तो दोनों आप कंफ्यूज मत हो गया, 97 संविधान लागू होने के समय और 100 वर्तमान में है। किसमें? संघ सूची में। तीनों सूचियों का बताया गया 7वीं अनुसूची के तहत। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज सूची में कितने विषय हैं? तो राज सूची में वर्तमान की बात किया जाए तो 61 विषय हैं। कितने? 61 विषय हैं। वर्तमान में 61 विषय हैं, ऑप्शन संख्या 1। जबकि इसमें पहले कितने थे संविधान के लागू होने के समय में? तो 66 विषय थे। 66
संविधान के लागू होने के समय 66 विषय थे और वर्तमान में 61 विषय हैं। तो राष्ट्र सूची में कितने विषय हैं, वर्तमान की बात किया जा रहा है तो 61। राष्ट्र सूची में संघ सूची में 100 बताया गया है और लागू होने के समय 97। राष्ट्र सूची में वर्तमान 61, लागू होने के समय 66। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, तो वर्तमान में 52 विषय हैं। ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा, वर्तमान में 52 विषय हैं। जबकि संविधान के लागू होने के समय इसमें कितने थे, तो इसमें 47 विषय थे, 47, और वर्तमान में 52। संविधान के लागू होने की बात हो जा रही है 26 जनवरी 1950 और वर्तमान में 52। ओके दोस्तों, तीनों सूचियों के बारे में यह ध्यान रखिएगा, काफी खूब घुमा के पूछता है, वर्तमान में ही पूछता है, और मान लीजिए दोनों को याद रखिए, पूछ दिया तो फिर छूट न जाए। ओके दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है, जनगणना, तो जनगणना जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। यह जो है केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा किया जाता है। जनगणना खूब पूछता है, ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। वन किसी सूची के अंतर्गत आता है, आदमी इसको गलत करता है, खूब गलत करता है, राज्य सूची बनाता है, जबकि वन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। वन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा, वन। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा, 22 भाषाओं का उल्लेख है। लेकिन संविधान के लागू होने के समय पूछ दिया जाए तो 14 भाषाएं थी। कितनी थी, 14 भाषाएं। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले जो है 1967 में, ध्यान रखिएगा पूछता भी है, 1967 में, सबसे पहले 1967 में संविधान में 21वीं संशोधन हुआ। कौन सा संशोधन, तो 21वां संशोधन हुआ, और 21वां संशोधन के तहत संविधान में सबसे पहले जोड़ने वाली भाषा सिंधी थी, सिंधी। ओके दोस्तों, सिंधी याद रखिएगा। कब हुआ था, 1967 में। सबसे पहले संविधान की भाषाओं में जुड़ने वाला भाषा सिंधी है, और यह हुआ था 21वां संविधान संशोधन। कब हुआ था, 1967। संविधान के लागू होने के समय 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ओके दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, तो 8वीं अनुसूची में। जो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है 14 से, वो 8वीं अनुसूची में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किस अनुसूची में। राज्य जो संपत्ति का अधिग्रहण करता है अपने किसी काम के लिए, रोड के लिए, दुनिया रेल के विभिन्न काम के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, तो राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख जो है वह 11वीं अनुसूची में है। अरे 9वीं अनुसूची, सॉरी 9वीं अनुसूची में, ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा। राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण विधि का उल्लेख 9वीं अनुसूची में, ऑप्शन संख्या 2। सबसे बड़ी बात है कि राज्य द्वारा जो संपत्ति के अधिग्रहण है उसके मुआवजे के लिए आप न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, लेकिन हम जमीन नहीं देंगे यह चुनौती नहीं दे सकते हैं। इस 9वीं अनुसूची में यह वर्णन किया गया है। तो राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख 9वीं अनुसूची में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान की किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है, तो दल बदल 10वीं अनुसूची में, ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा, दल बदल 10वीं। तो यह जो है 52वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ, 1985 में। कब हुआ, 1985 में। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ। तो दल बदल से संबंधित प्रावधानों को जोड़ करके एक नई अनुसूची 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, और यह दल बदल से संबंधित है। खूब पूछता है। 52वां संविधान संशोधन भी कब हुआ, यह भी 10वीं अनुसूची है, और दल बदल से संबंधित अनुसूची 10वीं है। यह जोड़ी गई है कब, 1985 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित संस्थाओं को
कार्य करने के लिए विषय दिए गए हैं। पंचायती राज, जिसमें प्रधान होते हैं, मुखिया होते हैं, अनेक अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है। तो यह 11वीं अनुसूची पंचायती राज। ध्यान रखिएगा, पंचायती राज से संबंधित संस्थाओं की बात किया जाए तो 11वीं अनुसूची ऑप्शन संख्या 3 हो जाएगा। और यह हुआ था कब? तो यह 1993 में, 1993 में 73वां संविधान संशोधन था। 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ, पंचायती राज से संबंधित, और अनुसूची जोड़ी गई 11वीं अनुसूची, 73वां संविधान संशोधन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शहरी क्षेत्रों के, वो तो पंचायती राज थी, शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के विषय प्रदान किए गए? तो यह 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। यह भी जो है 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन कौन सन में हुआ? 1993 में। यह भी 1993 में हुआ 74वां संविधान संशोधन। और शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के विषय प्रदान कर दिए गए। कुल इसमें 18 विषय दिए गए हैं, और पंचायती राज वाले में 29 विषय दिए गए हैं। इसमें 18 विषय, उसमें 29 विषय 1993 में जोड़ा गया। यह 74वां है, पंचायती राज वाला 73वां है, और हुआ दोनों 1993 में। वह 11वीं अनुसूची है पंचायती राज, और शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय 12वीं अनुसूची है। ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो आज का यह महत्वपूर्ण टॉपिक यहीं समाप्त होता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और जो नए सब्सक्राइबर हैं आपसे निवेदन है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन, मेरा वीडियो पर रोज पड़ता है शाम को, और अभी संविधान से संबंधित टॉपिक शुरू हो चुका है, और बहुत सारे स्टैटिक, जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब पढ़े हुए हैं। और आगे जिस टॉपिक की आपकी ज़रूरत है आप कमेंट कर सकते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो प्राप्त होगी। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।